बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात रेगुलेट करने से मुतल्लिक तकरीबन 3 रोज़ कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं, उनकी जानिब से एक जो शेर अफजल मरवत हैं, पीटीआई लीगल टीम के मेंबर हैं, उनके एक केस में एक नोट लिखा गया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो नोट क्या था। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, थोड़ा आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि और इसके असरात बहुत गहरे होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं। आपको जो खबरें दी जा रही होती हैं, जो ऑब्जर्वेशन कबल अज वक्त हम देते होते हैं, वो बेंचेस की तश्कील खास तौर पर कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुन रहा है और उस बेंच का उस हवाले से क्या व्यू है, उस व्यू को हम मद्देनजर रख कर आपको जो है वो कबल अज वक्त बता देते होते हैं। अक्सर औकात के इस केस में ये मुतवक्का तौर पर हो सकता है। तो बेंचेस की तश्कील बहुत ही अहम मामला है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो लाना पड़ा, वो आया। उसके बाद 6 महीने सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी लड़ाई जंग चलती रही, एक माज गर्म रहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर। पूरा एक फुल कोर्ट बैठा, कई रोज़ समातें हुई और उसके बाद फैसला हुआ। और उसके बाद अब जो है वो बेंचेस की तश्कील वाला मामला है। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनके बेंच उनकी जानिब से जो इख्तियारात हैं बेंचेस की तश्कील, ये बहुत ही लामादूद इख्तियारात हैं, जिन इख्तियारात को रेगुलेट करना इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है वो और उसके असरात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा मामला हम डिस्कस करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी जो अहलिया हैं, उनकी जानिब से एक दफ़ा फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। अदम एतमाद का इजहार करने के पीछे वजह क्या है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों अदम एतमाद किया और इसके असरात क्या होंगे और आइंदा आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में आने वाली इमरान खान और बुशरा बीबी की पिटिशंस का मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शेर अफजल मरवत यूके में थे, उनके खिलाफ डीजी खान में एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो वापस आ रहे थे। उन्होंने वापस आने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की कि उनको एयरपोर्ट पर आते हुए उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो मुतलका अदालत जाकर वहां सरेंडर करेंगे, वहां से जमानत करवा लेंगे। उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। पिटीशन जब फाइल हुई तो उस रोज को जो उन्होंने कहा कि सेम डे, मतलब उसी रोज को उनकी पिटीशन जो फिक्स की जाए, पिटीशन पर बेंच बने, पिटीशन की समाअत हो और पिटीशन पर ऑर्डर हो जाए। तो ये चार जो है वो कैटेगरीज है, चार काम है। तो वो ये अक्सर औकात जरूरी नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में, नॉर्मल केसेस में भी ये प्रैक्टिस मौजूद है और कई साल से मौजूद है। तो उनकी जानिब से ये पिटीशन फाइल की गई एक रोज, और फिर दूसरे रोज भी इस तरह को मामला हुआ। तो हुआ ये कि अगले रोज को जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरना था, तो उससे पहले वो ये चाह रहे थे कि प्रोटेक्शन मिले। लेकिन उस रोज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट में मौजूद नहीं थे, शायद लाहौर में थे। तो उनकी गैर मौजूदगी में किसी भी जज को बेंच की तश्कील और उसी रोज केस मुकर्रर करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। तो इस मामले को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने जो ऑर्डर था शेर अफजल मरवत की दरखास्त का, उसका हिस्सा बनाया और उन्होंने कहा कि ये मामला रेगुलेट करें, लोगों को अर्जेंसी होती है, जल्दी में कोई इस किस्म के लोगों के राइट्स जो है वो मुतासिर होते हैं, इसलिए इस मामले को रेगुलेट करें। किसी के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में केस उसी रोज वो सुन सके, बेंच की तश्कील जो है वो हो सके। तो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर तो जारी किया है, लेकिन फिर भी बेंच की तश्कील का मामला उन्होंने अपने पास ही रखा है। वो टेक्निकली वो जहां पे भी मौजूद होंगे बेंच तश्कील वही देंगे, सिर्फ उस रोज की मार्किंग जो है वो वहां पे मौजूद सीनियर 3 जज कर सकेगा। और ये देखें कि जो इख्तियारात है रेगुलेट करने या इख्तियारात तकसीम करने या अपनी अदम मौजूदगी में किसी दूसरे को, सीनियर प्यूनी जज जो सीनियर 3 जज होता है उसके पास, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनके पास उन्होंने ये इख्तियारात उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज, सीनियर 3 जज जस्टिस आमिर फारूक उनको दिए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे नंबर के जज थे, उनके पास ये इख्तियारात होते थे कि वो बेंचेस की तश्कील भी करते थे, वो केस मार्किंग भी किया करते थे। लेकिन जब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक आए हैं उन्होंने ये इख्तियार अपने सीनियर 3 जज को नहीं दिया। और अब जो ऑफिस ऑर्डर आया है इसमें भी बेंच की तश्कील का इख्तियार नहीं दिया गया कि उनकी गैर मौजूदगी में भी बेंच की तश्कील वही करेंगे। वो बेशक
जो है वो जुडिशल जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है वो टेलीफोनिकली उनके कंसल्ट करेंगे, गाइडलाइन देंगे और उसके बाद वो बेंच तश्कील देंगे। तो आपको मैंने बताया कि बेंच की तश्कील बहुत अहमियत की अमल होती है, इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस इख्तियार नीचे जो है वो डेलीगेट नहीं कर रहे। ऑफिस ऑर्डर ये है हाई कोर्ट का कि आज के बाद चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी के बायस जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उनसे गाइडलाइन लेंगे और उस गाइडलाइन पर अमल करेंगे। गाइडलाइन कैसे लेंगे? वो कहीं पे मसरूफ हैं तो उनसे टेलीफोनिकली कंसल्ट करेंगे, वो जो भी गाइड करेंगे उसके मुताबिक वो बेंच तश्कील दे देंगे। उसके बाद जो सेम डे वाला जो मैटर है, जो अदम दस्तयाबी या चीफ जस्टिस की छुट्टी पर होने की वजह से वो जो मामला है बेंच की जो मार्किंग है, बेंच की मार्किंग का जो मामला है वो कोई भी सीनियर तरीन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो है वो मार्क कर सकेगा केस। मतलब एक केस आता है, अर्जेंसी है, वो कहते हैं कि आज ही सुने, तो जो सीनियर तरीन जज होगा फाइल उसके सामने जाएगी, वो ऑब्जर्व करेगा कि आज ही ये केस सुना जा सकता है। तो अगर उसने लिख दिया कि हाँ इसमें अर्जेंसी है, आज ये केस सुना जा सकता है, तो फिर ये होगा कि वो केस जो है वो मार्क हो जाएगा कि ये केस आज के लिए ही फिक्स किया जाए। फिर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल चीफ जस्टिस से टेलीफोनिकली राब्ता करेंगे और बेंच तश्कील देंगे। मतलब कि बेंच तश्कील वाला मामला चीफ जस्टिस ने इख्तियार आगे नहीं दिया, लेकिन सेम डे मार्किंग जो है वो हो सकेगी, इससे कबल जो है वो नहीं हो सकती थी। तो ये खबर थी। दूसरी, बुशरा बीबी और इमरान खान बार बार इतराज कर रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर कि वो हमारे केसेस ना सुने। आखिरी इतराज उस वक्त सामने आया जब जो शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने थी, तो उन्होंने उस जमानत को खारिज किया। उस जमानत के आखिर में यह लिख दिया कि 4 हफ्ते में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। एक तरफ डिवीजन बेंच केसेस सुन रहा है, ओपन ट्रायल, जेल ट्रायल के मामला जेर बहस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमानतें लग गई हैं, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 4 हफ्ते में केस जो है वो ट्रायल मुकम्मल करने का कह दिया। और कल फिर जो है वो बुशरा बीबी ने इतराज किया कि मैं और मेरे जो खामत है इमरान खान, उनके केसेस आप ना सुने, हमें आपसे जो है वो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने तमाम बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन इसके बरक्स 9 मई 2022 को आज से तकरीबन 1.5 साल कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उनके सामने एक मामला आया। इमरान खान ने कहीं बात की किसी जलसे में कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो जो है वो रातों को अदालतें लगाते हैं, इस तरह की बात जो उन दिनों बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी। तो अगले दिन चीफ जस्टिस ने, जो फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं, सीनियर वकील हैं फैसल चौधरी, उनको ये मुखातिब करके कहा कि आप अपने क्लाइंट से पूछ लें कि इमरान खान और पीटीआई अगर वो ये चाहते हैं या इस बेंच पर एतराज है या अदम एतमाद है, तो आज के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इमरान खान और पीटीआई के केसेस नहीं सुनेंगे, वो बाकी बेंचेस जो है वो उनमें हम भेज रहे हैं वो सुनेंगे। आप अपने क्लाइंट से जो है वो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ले लें। तो ये वो बात थी। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर पिछले 6 महीने से कई बार इमरान खान ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब वो वजूहात उनको जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस पर भी बात करेंगे कि मेरिट पे कितनी बात इमरान खान कर रहे हैं और कितनी बात वो नहीं कर सकते। कानून ये है कि इस सूरत में जो जज होता है उसके पास ये डिस्क्रिशन है, उसकी इख्तियार है उसका, कि वो खुद फैसला करेगा कि उसने बेंच से अलग होना है या नहीं होना। फोर्सफुली उसको कोई बेंच से अलग नहीं कर सकता। तो ये एक मामला एक नया खुल गया है, बाब खुल गया है। अब इमरान खान की जो भी पिटीशंस आएंगी, बुशरा बीबी की जो भी पिटीशंस आएंगी, वो अगर फिर आमिर फारूक के बेंच में लगेंगी, फिर अदम एतमाद ये करेंगे, फिर ये बार्स को बुला लेंगे, तो ये मामला जो है वो एक गंभीर सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर सकता है कि बाज मामलात में अर्जेंसी होती है, अर्जेंसी में वो केसेस उधर ही लगेंगे, और इसी जो है वो एक नई जो महाजराई की तरफ अगर वो लग गए तो फिर उसका फैसला जो है वो कैसे होगा, बर वक्त फैसला जो है वो कैसे होगा। तो ये थी आज के 2 अहम नुकात, 2 अहम पॉइंट्स जिस पे आपको हमने बताया। आप हमें इस पे जो है वो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।